बढ़ाने का साहस भी इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बेटी कर रही है। चाहे नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से 15,000 नमो ड्रोन दीदी उनको भी कौशल दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। युवाओं को चाहे स्टार्टअप है चाहे स्टैंड अप है, इसके माध्यम से लगातार युवाओं को सशक्त करते हुए उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन 10 वर्षों के अंदर किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए किसान तक पहुंचाने का काम, उनको फसल बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षित करने का काम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से किसान के खेत तक ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल वाटर से पानी पहुंचाने की ज्यादा संख्या के अंदर काम करने का कार्य इन 10 वर्षों में लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। देश की समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे बोडो के लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा था उसके समाधान की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर के भव्य और दिव्य निर्माण की बात हो। जिन समस्याओं के कारण देश जूझ रहा था और कांग्रेस या अन्य दल उन समस्याओं को समस्या बना करके वोट बटोरने का काम करते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने देश को समाधान की तरफ ले जा करके एक विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का काम मजबूती से इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इन्हीं बातों को लेकर के लोगों में एक बड़ा उत्साह जोश है कि नरेंद्र मोदी है जो देश को आगे बढ़ा सकता है, जो गरीबी के प्रति मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, जो गरीब की चिंता कर रहा है। कांग्रेस ने गरीबी के नारे तो दिए हैं पर गरीबी नहीं हटा पाई और इसी कारण से गरीब का मुंह कांग्रेस से मुंह बांग हो चुका है। आज नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में राजस्थान बड़ी भूमिका अदा करेगा। हरियाणा में क्या गया था पंजाब हरियाणा? नहीं देखिए, क्योंकि पंजाब की सीमा के ऊपर किसान आंदोलन रहता है और क्योंकि वहाँ पंजाब के सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन बनता है, क्योंकि पंजाब की सरकार बातें करती है और उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने काम नहीं किए। हरियाणा के अंदर जबरदस्त काम किए हैं। उनकी जो फसलें हैं वो भी एमएसपी पर खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ कपास एमएसपी पर खरीद रहे हैं, बाजरा एमएसपी पर खरीदते हैं, परंतु पंजाब के अंदर ना कपास एमएसपी पर खरीदा जाता है ना बाजरा खरीदा जाता है। किसान को उसकी हालत के ऊपर छोड़ा है। किसान के लिए वो बातें तो जरूर करते हैं, परंतु आम आदमी पार्टी की सरकार रही है चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने किसानों का शोषण किया है और उसी डर्रे के ऊपर ही आम आदमी की सरकार चल रही है, क्योंकि इसी कारण से किसान वहां पर आंदोलन रहता है और वहां पर वो एजिटेशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर बड़ा किसानों के हित में कार्यक्रम किए हैं और आगे भी हमने ये बात कही है कि अगर किसान उनकी जो मांगे हैं, क्योंकि ये परिवार है, परिवार के अंदर कुछ मांगे आज होंगी कुछ कल होंगी, जो भी उनकी मांगे हैं उन सब बातों को लेकर के हम उसके ऊपर बात करने के लिए हमारी केंद्र सरकार भी तैयार है और केंद्र सरकार ने किसानों से वार्ताएं भी की है ताकि समस्या का समाधान निकाले। पिछली बार भी हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें दी थी, अब की बार भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें और एक विधानसभा की सीट 11 सीटें देने का काम हरियाणा के लोग कर रहे हैं और बड़े मैंडेट के साथ, क्योंकि जो पिछला बहुमत था उस बहुमत से बढ़ करके बड़े मैंडेट के साथ 11 की 11 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा की जनता करेगी। सर आपने सीएम नहीं देखिए, लगातार हम किसानों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। किसानों को जो उनकी फसल का खराबा था एक बड़ा मुआवजा उन तक पहुंचाने का काम किया है। किसानों को चाहे हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से उनको 5 HP 10 HP के सोलर पंप लगाने का काम भी किया है और किसानों को हमने हरियाणा के अंदर उनको चाहे सब्सिडी के ऊपर उनका रोटावेटर हो, चाहे बेलर्स हो, रिपर्स हो, चाहे एरो हो या ट्रैक्टर हो, उसको भी किसानों को सब्सिडी के ऊपर देने का काम हमारी सरकार ने वहां पर किया है। और चाहे किसानों को अन्य कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हमने हरियाणा के अंदर भी ज्यादा किसानों के खाते में, जो पहले कांग्रेस की सरकार 2014 से पहले वहां होती थी, उस से ज्यादा क्षेत्रफल में हमारे किसान आज पैदावार कर रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी दे करके हमने चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उन तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी हमने की है। लगातार किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम हरियाणा सरकार ने वो किया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के डबल इंजन की सरकार
किसानों के हित में काम कर रही है और उसका परिणाम है कि किसान असंतुष्ट हैं। उनकी चाहे फसलें हैं, भावांतर भरपाई देने का काम भी हमारी सरकार हरियाणा के अंदर कर रही है। जो हमारा सब्जी का किसान है, अगर उसकी कहीं ना कहीं कम रेट उसको मिलता है तो सरकार उसको भावांतर देने का काम वो पहली बार हरियाणा के अंदर हमारी सरकार कर रही है और इससे किसानों के अंदर एक बड़ा उत्साह, जोश और संतुष्टि भी है और उसका परिणाम है कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीट